एवरीवन, क्लास 10th विषय सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हमने अपना जो ज्योग्राफी से यानी भूगोल से अपना लास्ट लेसन स्टार्ट किया था और उस लेसन के अंदर हमें यहाँ तक इनको कर लिया था। सड़क परिवहन के बारे में किया, रेल लाइन व पाइपलाइन के बारे में हमने किया था और आज हम करेंगे जल परिवहन। तो आज का हमारा जो प्रमुख विषय रहेगा वो होगा जल परिवहन, यानी जल के माध्यम से या नदी व समुद्री मार्ग के माध्यम से परिवहन करना, यात्रियों को या फिर सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना क्या कहलाता है? जल परिवहन कहलाता है। भारत के लोग प्राचीन काल से समुद्री यात्राएं करते रहे हैं। इसके नाविकों ने दूर तथा पास के क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति व व्यापार को फैलाया है। जल परिवहन का सबसे सस्ता साधन, क्योंकि इसमें न तो सड़क बनवाने का झंझट है और न ही इसके अंदर सड़क मरम्मत या रेल लाइन में जो काम होते हैं कि उनको देख रेख करनी पड़ती है, लेकिन समुद्र के अंदर या जल के अंदर कोई सी प्रकार की अलग से देख रेख की आवश्यकता नहीं है, तो काफ़ी सस्ता साधन है यह भारी व स्थूलकाय वस्तुएं ढोने में अनुकूल है, यानी योग्य है। यह परिवहन साधनों में ऊर्जा सक्षम तथा पर्यावरण अनुकूल है। भारत में अंतःस्थलीय नौका संचालन अंतःस्थलीय यानी देश की सीमाओं के अंदर नदियों के माध्यम से नौका संचालन जल मार्ग 14,500 किलोमीटर लंबा है। कई बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि जो जल अंतःस्थलीय मार्गों की कुल लंबाई कितनी है, तो वो हमारी 14,500 किलोमीटर है। इसमें केवल 5,685 किलोमीटर मार्ग ही मशीनीकृत नौकाओं द्वारा चलाया जाता है, यानी इसमें से केवल 5,685 किलोमीटर मशीनी नौका के द्वारा इसको चलाया जाता है। इसके बाद चलिए आगे। निम्न जल मार्गों को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया गया है। ये प्रमुख जल मार्ग है। पहला है हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जल मार्ग, जो 1,620 किलोमीटर लंबा है। नौगम्य जल मार्ग संख्या 1 यानी नौका संचालन जल मार्ग नंबर 1 है। इसकी कुल लंबाई है 1,620 किलोमीटर। इम्पोर्टेंट है ये भी। सदिया व धुबरी के मध्य 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जल मार्ग है। नौगम्य जल मार्ग संख्या 2 है। केरल में पश्चिम तटीय नहर कोटापुरम से कोल्लम तक उद्योग मंडल तथा चंपारा नहरें 205 किलोमीटर नौगम्य जल मार्ग संख्या 3 है। इसके बाद नंबर 4 पे आता है काकीनाडा और पदुचेरी नहर स्ट्रेच के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी का विशेष विस्तार 1,078 किलोमीटर, जो राष्ट्रीय जल मार्ग नंबर क्या है 4 है। इसको भी क्या बोलते हैं हम, अब आता है। इसके बाद नेक्स्ट चलिए नंबर 5 माताई नदी महानदी के डेल्टा चैनल ब्राह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नहर के साथ साथ ब्राह्मणी नदी का विशेष विस्तार 588 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 5 है। तो ये हमारे प्रमुख राष्ट्रीय जल मार्ग हैं। कुछ अन्य अंतर जल मार्ग भी हैं जिन पर परिवहन होता है। इनमें मांडवी, जुआरी और कंबरजुआ, सुंदरवन, बराक, केरल का पश्चिम जल। इन सब के अतिरिक्त विदेशी व्यापार भारतीय तट पर स्थित पत्तनों द्वारा किया जाता है। देश का 95% व्यापार यानी जो मुद्रा रूप में 68% यानी जिससे 68% कुल मुद्रा प्राप्त होती है वो है समुद्र द्वारा ही होता है। अब इसके बाद हमारे जो प्रमुख बंदरगाह हैं, समुद्री पतन भी हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि मैप के अंदर आपके फिलअप करने के लिए आता पतन अगर पूछे जाते हैं तो उसकी स्टेट का आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्टेट में है। तो अब चलिए इसमें अध्ययन करते हैं। भारत
में भारत की 7,516.6 किलोमीटर लंबी समुद्री तटरेखा के साथ 12 प्रमुख तथा 200 मध्यम व छोटे पतन हैं। यानी इसके अंदर जो प्रमुख पतन है लगभग वही पूछे जाते हैं एग्जाम में भी। ये प्रमुख पतन देश का 95% विदेशी व्यापार संचालित करता है, क्योंकि इन पतनों से विदेशों में व्यापार होता है जिससे विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कच्छ में कांडला, कच्छ जो गुजरात का जो नीचे वाला भाग है वो उसको क्या बोलते हैं, ऊपर वाला जो भाग है उसको कच्छ वाला भाग बोलते हैं। और वहाँ पर कौन सी बंदरगाह है जो सीमा पे लगती हुई कांडला पतन है या बंदरगाह है के रूप में विकसित किया गया। ऐसा देश का विभाजन से कराची पतन की कमी को पूरा करने तथा मुंबई से होने वाले व्यापारिक दबाव को कम करने के लिए किया गया था। इसके पीछे भी रीजन है, जो कराची पतन जो है उसके पीछे रीजन है, क्योंकि अलग हो गया और जो दूरी है उसको कम करना इसका प्रमुख उद्देश्य भी था। और जब ये कराची बंदरगाह जब पाकिस्तान अब भारत से अलग हुआ तो कराची जो बंदरगाह थी ये भी पाकिस्तान के अंदर चला गया। तो भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र से जो व्यापार था वो भी उसका पूरा दबाव मुंबई बंदरगाह पे आ गया। उसको कम करने के लिए कांडला बंदरगाह बनाई गई थी। कांडला एक कृत्रिम बंदरगाह है, तो कहाँ पर है ये, गुजरात। कांडला जिसे दीनदयाल पतन के नाम से भी जाना जाता है, कई बार पूछा भी जाता है कि कांडला बंदरगाह का दूसरा नाम दीनदयाल पतन है। यह एक जवारीय पतन है। यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व गुजरात के औद्योगिक तथा खाद्यान्नों के आयात निर्यात को संचालित करता है। मुंबई वृहत्तम पतन है जिसके प्राकृतिक खुले, विस्तृत व सुचारू पोताश्रय हैं। यानी पोत माने होते हैं जहाज, आश्रय माने स्थान, जहाज़ों का स्थान। मुंबई पतन के अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पतन विकसित किया गया, जो पूरे क्षेत्र को एक समूह पतन की सुविधा भी प्रदान कर सके। लो एस के निर्यात के संदर्भ में मारमा गोवा पतन देश का महत्वपूर्ण पतन है। इसके बाद आता गोवा के अंदर क्या है, मारमो गोवा पतन है। यहाँ देश के कुल निर्यात का आधा यानी 50% लो एस का निर्यात किया जाता है। कर्नाटक में स्थित न्यू मैंगलोर पतन, कर्नाटक में कौन सा है, न्यू मैंगलोर पतन कुद्रेमुख खानों से निकले लो एस का निर्यात करता है। सुदूर दक्षिण पश्चिम में कोची पतन है। यह एक लेगुन का झील होती है के मुहाने पर स्थित एक पोताश्रय है। इसके बाद पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु में दक्षिण पूर्वी छोर पर तूतीकोरिन पतन, तमिलनाडु में कौन सी पतन है, तूतीकोरिन पतन है। यह एक प्राकृतिक पोताश्रय है तथा इसकी पृष्ठभूमि भी अत्यंत समृद्ध है। अतः यह पतन हमारे पड़ोसी देशों जैसे श्रीलंका, मालदीव आदि तथा भारत के तटीय क्षेत्रों के विभिन्न वस्तुओं के व्यापार को संचालित करता है। चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पतन है। व्यापार की मात्रा तथा लदे सामान के संदर्भ में इसका मुंबई के बाद दूसरा स्थान है। विशाखापट्टनम स्थल से गहरा व सुरक्षित पतन है। प्रारंभ में यह पतन लो एस निर्यातक के रूप में विकसित किया गया था। ओडिशा में स्थित पारादीप पतन विशेषतः लो एस का निर्यात करता है। तो ये सभी क्या आती हैं आपकी इम्पोर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी बंदरगाह से किस चीज़ का व्यापार होता है। तो विशाखापट्टनम जो हमारी है इसके अंदर किसका निर्यात होता है, लो एस का निर्यात किया जाता है। पारादीप ओडिशा में स्थित है, इसका भी लो एस का निर्यात किया जाता है। तो ये कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लो एस का निर्यात करने वाले बंदरगाह दर्शाइए, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यह पतन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के वृहद व समृद्ध पृष्ठभूमि को सेवाएं प्रदान करता है। जवारीय पतन होने के कारण तथा उगली के तलछट जमाव से इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है। कोलकाता पतन पर बढ़ते व्यापार को कम करने हेतु हल्दिया सहायक पतन के रूप में विकसित किया गया है। तो इसके बाद नेक्स्ट हमें चलेंगे वायु परिवहन के अंदर, और उसके बाद देखते हैं हमारा जो लेसन है कितना रहता है। वायु पतन ये प्रमुख इस मैप के अंदर है। मुख्य पतन और कुछ अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन दिखाए गए हैं यहाँ पर।
मुंबई है छत्रपति, फिर इसके साथ है मुंबई के साथ में जवाहरलाल नेहरू पतन है। यहाँ पर कांडला बंदरगाह जो कच्छ में आपको बताई गई थी। न्यू मैंगलोर का मारमा गोवा, गोवा के अंदर है। न्यू मैंगलोर कर्नाटका, आपकी तूती ये आगे कोची बंदरगाह है। तूतीकोरन है चेन्नई है उड़ीसा के अंदर। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर। ये प्रमुख पारादीप। इसके बाद पारादीप आपकी पारादीप के बाद हल्दिया है, जिसका फिर नेताजी चंद्र बोस के नाम से ये पतन प्रमुख है। पतन है एक मैप के अंदर कई बार पूछा जा सकता है ये। तो इसके बाद जो हमारा लेसन रहेगा हवाई पतन के बाद, इसके कितने पेज लगभग 14 पेज है इसके अंदर। और लगभग इस लेसन को हमें 2 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा लेसन। तो तब तक के लिए हमें विराम देते हैं। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगल